वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। लास्ट क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने गवर्नर कवर कर लिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चीफ मिनिस्टर, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 आर्टिकल 163 टू 167 में की गई है। जिसने प्राइम मिनिस्टर समझ लिया उसे आज की क्लास में चीफ मिनिस्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि इनकी पावर्स, इनकी पोजीशन, इनकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन मेथड, कुछ फंक्शंस बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर सेंटर के हेड है, वो सेंटर पे पूरी कंट्री के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, de facto हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ पॉलिसी मेकर्स हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? शुड बी इंडियन सिटीजन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का मेंबर होना चाहिए, वैसे ही चीफ मिनिस्टर बनने के लिए या तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी लेजिस्लेटिव का मेंबर होना ज़रूरी है। एज 25 ईयर्स और अबव एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सारी क्वालिफिकेशन चाहिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी स्टेट का। इलेक्शन मेथड बिल्कुल सेम है जो प्राइम मिनिस्टर का था। चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, बट इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट नहीं, इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कौन गवर्नर बनेगा, कैसे अपॉइंट किया जाता है, किसे सेलेक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और जिस भी पार्टी को 50% वोट मिल जाते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और जो भी पार्टी जीती है वो अपना एक हेड सेलेक्ट करती है, और जो उनका हेड होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड सेलेक्ट किया जाता है, वो ही स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने प्राइम मिनिस्टर में डिस्कस किया था। और अगर कोई भी पार्टी 50% वोट से नहीं जीतती है तो कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब दो पार्टीज आपस में मिलके 50% वोट बना सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट बनाने के लिए ना 50% वोट तो चाहिए, और जो भी पार्टी बना लेगी वो पार्टी अपना एक लीडर सेलेक्ट करेगी और वो लीडर होगा हमारा चीफ मिनिस्टर। अगर इस मेथड से भी 50% वोट नहीं मिल रहे हैं तो एक और मेथड है, गवर्नर खुद अपॉइंट करेंगे एक चीफ मिनिस्टर, और जरूरी नहीं है वो किसी पार्टी से होगा, वो इंडिविजुअली भी खड़ा हो सकता है। वो किसी को भी अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर, और बाय चांस वो इंडिविजुअली खड़ा हुआ है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, तो उसे 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा अपनी एक पार्टी बनाने का या किसी भी पार्टी में इंक्लूड होने का। और अगर 6 मंथ में वो किसी भी पार्टी में इंक्लूड हो जाते हैं या कोई भी पार्टी बना के 50% वोट है जो जीत लेते हैं, तो वो बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। और ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया था। अब चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या हैं? सबसे पहले मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे और क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होंगे। ये भी प्राइम मिनिस्टर की तरह कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए कहते हैं गवर्नर को। ये रिकमेंड करते हैं अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कि कौन से मिनिस्टर्स को वो अपॉइंट करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयर एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब को अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर देते हैं। ही एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज। जो मिनिस्टर्स को पोजीशंस दी होती हैं या फिर पावर दी होती है, अगर उनको रीशफल करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो वो भी चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। कैसी पावर? जैसे किसी को एजुकेट मिनिस्टर बनाया है, बट अब उसको हटा के स्पोर्ट मिनिस्टर बनाना है, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है, तो ये रीशफल जो करना होता है, इसकी पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। ही इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते पूछने के लिए कि आप क्या काम कर रहे हो, बट जो चीफ मिनिस्टर है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं गवर्नर के साथ और बता सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या क्या काम करें। ही कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सारे डिसीजन जाके वो गवर्नर को बताते हैं। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर 5 ईयर है, यानी हर 5 साल बाद इनके भी इलेक्शंस होते हैं और नई गवर्नमेंट बनती है, नया चीफ मिनिस्टर बनता है। और ये ओथ किसे देते हैं? ये अपनी ओथ गवर्नर को देते हैं।
तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 163 टू 167 के बारे में डिस्कस किया। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी क्योंकि हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो चीफ मिनिस्टर समझने से पहले आप एक बार प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी समझ लेना, फिर आपको बेटर समझ आएगा अबाउट चीफ मिनिस्टर। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।